किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नए ताजे अंक के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। आज के खास अंक को आपके साथ साझा करने के लिए हम आ गए हैं आकाशवाणी दरभंगा से। मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन और मैं हूँ तनु। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के अंक की रूपरेखा। दलान पर सुनेंगे आज सागर भैया से उत्तराखंड की लोक कथा। हवा बरसात में जानेंगे पिछले अंक के प्रश्न का सही जवाब और उत्तर देने वाले साथियों के नाम। तो चलिए करते हैं आज के अंक का आगाज। चलते हैं दलान पे। आ गए सब लोग? हाँ। चलो शिवम स्टार्ट करो। नहीं वंदना दीदी से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वंदना कुमारी और मैं आप लोगों को 2 पोएम सुनाने जा रही हूँ। फर्स्ट पोएम का शीर्षक है बादल का घोड़ा। प्यास लगे ज़्यादा पानी है थोड़ा, रुका नहीं भाग गया बादल का घोड़ा। दूसरा, हरा धान का खेत हवा ने चल चल कर घूमा, हर पौधे को गले लगाया हर पत्ता झूमा। अब सूरज की बारी। हाँ, सूरज गाएगा। गाओ भाई सूरज। मेरा नाम सूरज है। मैं रामा साहब स्कूल का हूँ। मैं आज आपको कविता सुनाने वाला हूँ। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। अब बोलेगी अन्नू दीदी। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद लिखा है। माँ है तो संसार हमारे, माँ की आंचल में है संसार ये सारे। माँ की ममता है निराली, माँ से रिश्ता है अनेक, माँ की ममता कभी नहीं होती है कम, माँ है इस पर कारो। धन्यवाद। अच्छा शिवम, अब तुम सुनाओ। ठीक है दीदी, अब मैं सुनाऊंगा अंधेर नगरी चौपट राजा का एक गाना। चना जोड़ गरम, चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना दिखावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा बना चमन। चना खावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते सब बंगाली, जिसकी धोती ढीली ढाली। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में चना जोड़ गरम टके से। धन्यवाद। चलो अब बारी है संगीता दीदी की। बोलिए संगीता दीदी। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसके कवि है प्रयाग शुक्ला। टूटी पेंसिल छील गई हवा में, वो घुल मिल छोड़ गई एक काला तिल। अब हम सुनाएगी पूर्णिमा दीदी। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को नाटक का एक संवाद सुनाने जा रही हूँ, नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी। मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, कबला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। अब हम सिमरन दीदी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कुमारी और मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। टीचर छात्रों से, बच्चों 1947 में क्या हुआ था? अर्जुन, मैम वर्ष 1947 खत्म हुआ था। मम्मी बेटे से, बेटा आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? बेटा
मम्मी मैंने लिखना सीखा। मम्मी, अच्छा तो तुमने क्या लिखा? बेटा, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। धन्यवाद। आज हम आपको सुनाने वाले हैं उत्तराखंड की लोक कथाओं में से एक लोक कथा। नित्यानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। अन्य ब्राह्मणों की तरह वह भी लोगों के लिए अनुष्ठान करता। इसके बदले उसे अनाज और खाने पीने के सामान देते और उसकी जिंदगी चलती रहती। नित्यानंद उदार व्यक्ति था। अगर कभी उसे अनाज मिल जाता तो उसे ज़रूरतमंद में बांट दिया करता। नतीजा, जब अनुष्ठान के दिन न होते तो पति पत्नी को भूखा रहना पड़ता था। इस स्थिति से तंग आकर उसकी पत्नी ने तय किया कि आटा क्यों ज़्यादा न मिले, वह केवल 4 रोटी ही खिलाएगी, बाकी बचे खाने को वह बचा लेगी। ऐसे में अगर अगले दिन दान में कुछ ना मिला तो भूखा नहीं सोना होगा। रोज रात में 4 ही रोटियां मिलने से नित्यानंद बड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों दान में ज़्यादा आटे मिलने पर भी रोटियों की संख्या नहीं बढ़ती। वह पत्नी से पूछता तो जवाब मिलता कि 4 रोटियां पेट भरने के लिए काफ़ी हैं। नित्यानंद को लगा कि इसमें ज़रूर कोई बात है और उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। एक शाम वो घर आया और पत्नी से बोला, मुझे बगल के गांव में अपने जजमानों से मिलने जाना है। रात के खाने तक मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वह अपनी धार्मिक किताबें लेकर घर से निकल पड़ा। दूसरे गांव जाने के बजाय वह नदी के किनारे टहलता रहा। अंधेरा होने पर वह छुपता छुपाता अपने घर की छत पर जाकर बैठ गया और वह रसोई से आने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे हाथों से रोटी थापने की आवाज़ सुनाई दी, पट पट। फिर उसे तवे पर डालने की आवाज़ सुनाई दी, चट चट। चट चट की आवाज़ से उसे एक बार फिर सुनाई दी। वह समझ गया कि रोटी तवे पर पलट दी गई है। कुल मिलाकर उसने पटपट की आवाज़ 8 बार सुनी और चट चट की 16 बार। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा था। वह मुझसे कुछ छुपा रही है। जब अंधेरा थोड़ा और गहराया तब वह नित्यानंद छत से उतर आया। घर आकर अपने हाथ धोए और कपड़े बदले, पूजा के कमरे में बत्ती जलाई और देवताओं के सामने अगरबत्ती। फिर वहीं से पुकार कर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है देवता मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी से चावल और सिंदूर लाकर मेरे सामने रख दो। उसकी पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। नित्यानंद अब जोर जोर से कांपने और सर को झटकने लगा। ऐसे ऐसे शब्द बड़बड़ाने लगा मानो उसके अंदर सचमुच देवता प्रवेश कर गए। उसने कहा, 8 बार पट पट, 16 बार चट चट। 8 रोटियां बनी, 4 रोटियां मिली। देवता को और चाहिए 4, अभी के अभी लाओ वरना। देवता के स्वरूप को देखकर उसकी पत्नी थर्रा गई और अभी लाती हूँ कहकर रोटियां लाने दौड़ी और 8 रोटियां पति के सामने रख दी। नित्यानंद ने अपने शरीर में कुछ और झटके दिए। फिर वह दिखाने के लिए कि देवता उसके शरीर को छोड़ रहा है, अपने हाथों और पैरों को सीधा किया। अपने सामने 8 रोटियों को देखकर वह प्रसन्न हुआ। आह प्रिय, आज तो मेरी दावत है। उसने जी भर कर खाया और फिर कहा, किसी से ना कहना कि देवता ने मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया था। अब औरत जात तो औरत जात। उसने अपनी सहेलियों को बताए बगैर नींद कहाँ आना था। उसने अपनी सहेलियों को बता दिया कि बहुत शक्तिशाली देवता ने उसके पति के शरीर के अंदर प्रवेश किया था। बस खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। एक दिन एक धोबी नित्यानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरा बैल खो गया है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। मेरा बैल ढूंढ दो। अगली सुबह जब धोबी आया तब नित्यानंद माथे पर चंदन लगाकर पालथी मारकर बैठा था। उसने देखते ही अपनी गणित यानी भविष्यवाणी की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने कांपना शुरू किया और चावल के कुछ दानों को हवा में उछालते हुए कहा, 8 बार पटपट, 16 बार चट चट। गन्ने के खेत में जाओ, अपना बैल पाओ। सच में गन्ने के खेत में धोबी को अपना बैल मिल गया। नित्यानंद की प्रशंसा करता हुआ वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक और आदमी आया। उसने खोया हुआ घोड़ा खोजने के लिए निवेदन किया। नित्यानंद इस बार भी घोड़ा खोजने निकला। पाँव फटने को आई तब उसे घोड़ा रास्ते पर भटकता हुआ दिखा। यह अनुमान लगा कर कि वह यही घोड़ा है, हरे घास के मैदान में से खदेड़ दिया। खुद भी घर की तरफ निकला। घोड़े के मालिक के पहुंचते ही नित्यानंद ने कांपना शुरू किया और फिर कहा, 8 बार पटपट, 16 बार चट चट।
खोया बैल मिला था गन्ने के खेत में, तुम्हारा घोड़ा चर रहा है हरे घास के मैदान में, जाओ जाकर ले आओ। उस आदमी को अपना घोड़ा मिल गया और नित्यानंद की ख्याति अब फैल गई। ऐसा हुआ कि राज्य की राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया। बस राजा के आदमियों ने तुरंत नित्यानंद को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारी राजकुमारी का बहुमूल्य हार खो गया है, सुबह तक तुम इसका पता बताओ, मैं तुम्हें हजारों एकड़ भूमि का मालिक बना दूंगा, लेकिन नहीं बताने पर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। राजा ने अपना आदेश सुनाया। यह सुन नित्यानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। सर झुकाकर वो इतना ही कह पाया, जैसी महाराज की इच्छा। राजमहल के एक कमरे में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई, मगर उसके लिए तो यह जेल जैसा था। उसके पास हार ढूंढने का कोई उपाय न था। हार न ढूंढ पाया तो अगली सुबह उसकी मौत निश्चित थी। ऐसे में उसे नींद कैसे आती? भयभीत होकर वह बड़बड़ाने लगा, आओ निनुड़ी, आओ सिनुड़ी, जल्दी से आ जाओ, आज है तुम्हारी अंतिम रात। निनुड़ी सिनुड़ी जल्दी आ जाओ। राजकुमारी की 2 सेविकाओं का नाम निनुड़ी और सिनुड़ी था, जिन्होंने हार चुराया था। वे नित्यानंद के कमरे के बाहर छुपकर खड़ी थीं। उन्हें डर था कि अगर नित्यानंद के शरीर में प्रवेश देवता कर गए तो उनका नाम जरूर बता देंगे। और नित्यानंद तो नींद और सपने को बुला रहा था, लेकिन वे दौड़कर कमरे में घुसी और नित्यानंद के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी। महाराज से मत कहना, महाराज से मत कहना, हम हार वापस कर देंगे। नित्यानंद ने कहा, ठीक, लेकिन दोबारा मत चुराना, अभी जाओ और फौरन हार लेकर आओ। नित्यानंद ने हार को एक घड़े के नीचे छुपा दिया और वह पांव फटने का इंतजार करता रहा। जब राज दरबार लगा तो उसने राजा के सामने पेश किया। 8 बार पटपट, 16 बार चटचट, खोया बैल गन्ने में, खोया घोड़ा मैदान में, खोया हार मिलेगा घड़े के नीचे। घड़े के नीचे हार मिल गई। राजा ने कहा, पंडित जी, आपका गणित बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी शक्तियों पर तभी भरोसा करूंगा जब आप मुझे यह बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। ओहो, नित्यानंद के पास बचने का तो अब कोई रास्ता नहीं था। उसने मन में कहा, बस अब अंत आ गया है, टिड्डे की तरह मैं भी नीचे मसल दिया जाऊंगा। 8 बार पटपट, 16 बार चटचट, खोया बैल गन्ने में, खोया घोड़ा मैदान में, खोया हार घड़े के नीचे, मर जाएगा टिड्डा पैर के नीचे। खुशी से चिल्लाते हुए राजा ने मुट्ठी खोली। नित्यानंद ने टिड्डे को देखा और हक्का बक्का रह गया। मान गया, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, राजा ने कहा। नित्यानंद को 1000 एकड़ जमीन ही नहीं, सोने की ढेर मोहरें मिली। खुशी खुशी वह पहुंचा और पत्नी से कहा, ऊपर वाले की दया हम पर बहुत है, लेकिन देवता अब कभी नहीं आ सकेंगे। वे कुछ और गरीब ब्राह्मणों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उसकी पत्नी मोहिनी ने कहा, अब कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे। इस सुंदर सी कहानी के लिए सागर भैया का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इनसे अलग कहानियों का मजा लेते रहेंगे। जी हाँ, समय है हवा बसात का। तो चलिए लगा ले जरा हवा बसात। नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या और आप सबका स्वागत है हवा बसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 प्रतिभागियों का नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था, पृथ्वी जिस मंदाकिनी में है उसका नाम क्या है? सही जवाब है आकाशगंगा। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है सिमरन कुमारी दरभंगा, माधवी कुमारी विरौल दरभंगा, पूर्णिमा समस्तीपुर, नीलेश कुमार पटना, सलोनी दरभंगा। सभी सही जवाब देने वाले के लिए जोरदार तालियां। हमें और भी सही जवाब मिले हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kikari.darbhanga.org पर देख सकते हैं। और आज का प्रश्न है बहुत ही आसान। आपको बताना है कितनी बार चटचट, कितनी बार पटपट। आपका जवाब मंगलवार तक हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पर भेज सकते हैं। मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। धन्यवाद। आप अपना जवाब जरूर भेजें। साथ ही आप भेज सकते हैं कविता, कहानी, गाने, चुटकुलों को रिकॉर्ड करके अपने नाम और पता के साथ।
अब वक्त है विदा लेने का। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै हमरा कलाकारी, गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चिखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में सब रंग